कि सर क्या क्या होता है ऐसे सवाल में। ग्रॉस इनकम होता है, टोटल इनकम, उस पे हमारा टैक्स लग जाता है। तो टैक्स की राशि काट लेने के बाद जो बच जाता है वो हमारा नेट इनकम शुद्ध होता है। तो आप कहोगे सर आयकर में 17% वृद्धि हुआ, इसका मतलब टैक्स में ना 17% वृद्धि हुआ। तो अगर टैक्स में 17% वृद्धि हुआ यानी कि पहले टैक्स 100 था तो अब मुझे 117 देना पड़ रहा होगा। इसकी वजह से क्या हुआ, शुद्ध आय 8% कम हो गया, राइट। तो बताइए टोटल इनकम जो होगा, क्या ये नेट इनकम प्लस टैक्स, या इसको ये भी बोल सकते थे कि सर टैक्स को टोटल इनकम में घटा दीजिए तो क्या बन जाएगा, नेट इनकम बन जाएगा। यानी इसी स्ट्रक्चर पे हमको ये अपना डेटा सेट कर लेना है। तो ये बोल रहा है कि आयकर में 17% की कमी हुई तो शुद्ध आय में 8% वृद्धि हुई, तो शुद्ध आय में 8% की कमी हो गई। एक बात बताओ, ये जो टैक्स बढ़ा है 17%, इसी के वजह से ना हम 8% कम अब इनकम कर पा रहे हैं। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि टैक्स का जो 17% एक अमाउंट होगा, कुछ ये टैक्स कुछ होगा, हमें नहीं पता। तो टैक्स का 17% अगर निकालें तो कोई एक अमाउंट होगा, और ये अमाउंट जितना बढ़ा होगा उतना ही ना अमाउंट मेरा अब कम मिल रहा होगा हमको। जैसे समझिए मेरी बात, एग्जांपल समझाते हैं। हम 100 रुपया कमाते हैं, राइट, हम 20 रुपया टैक्स पे करते हैं, तो क्या मेरा 80 रुपया घरे लेके जाएंगे, नेट इनकम होगा। अगर मान लो हम 10 रुपया और ज्यादा टैक्स दे देते, समझना बात को, तो हम जब 30 रुपया टैक्स देते तो हम 17 रुपया घर लेके जाते। तो क्या टैक्स का 10 रुपया बढ़ना ही मेरा नेट इनकम 10 रुपया कम हो रहा है। इसलिए हम ये बात लिख सकते हैं कि टैक्स के 17% का जो वैल्यू होगा वो हमारे नेट इनकम के 8% के बराबर होगा। नहीं, टैक्स हम 10 रुपया ज्यादा पे किए इसीलिए तो नेट इनकम 10 रुपया कम हुआ हमको, बट अमाउंट दोनों 10 रुपया है ना। बोलो भाई। ये तो क्या टैक्स ही है। तो बताओ क्या टैक्स और नेट इनकम में रेशियो निकल जाएगा, बताना। टैक्स अमाउंट एंड नेट इनकम अमाउंट का रेशियो क्या होगा, रेशियो क्या होगा। अगर ये इक्वेशन है बीच में बराबर है तो आप कहोगे परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। टैक्स की वैल्यू 8 यूनिट और नेट इनकम की वैल्यू 17। तो टैक्स की वैल्यू 8 यूनिट और नेट इनकम की वैल्यू 17 यूनिट। तो बताओ टोटल इनकम की वैल्यू क्या, टोटल इनकम इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस टैक्स, तो 17/8। क्या ये एक रेशियो रहा होगा टोटल इनकम, नेट इनकम और टैक्स के बीच। आपसे बोला है टैक्स का रेट बताओ, टैक्स कौ परसेंट था ये नहीं पूछा है, कितना टैक्स पे करते थे, 17 पर कि 25 पर। टैक्स हमेशा नेट इनकम पे, ग्रॉस इनकम पे होता है आपका, टोटल इनकम पे। तो परसेंट टैक्स इज इक्वल टू टैक्स बाई टोटल इनकम इंटू 100 ना। तो टैक्स कितना है 8 और टोटल इनकम 25 और इंटू 100। क्या 8 चौके 32% टैक्स पे करते थे, यानी ये हमारा रेट था, 32% हम टैक्स पे करते थे, भी ऑप्शन। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, रेशियो बना लेना फटाक से। क्या उतने रुपया कम तुम्हारा कमाई रहेगा, तो टैक्स कितना परसेंट ज्यादा दे रहे हैं, तो जो रुपया रहा होगा उतने रुपया ना हमारे नेट इनकम का 8% रहा होगा। क्यों, क्योंकि 17% टैक्स बढ़ने की वजह से ही ना 8% कम कमाई हो रहा है मेरा। तो ये जो कम कमाई है 8%, वो परसेंट तुमको 8 दिख रहा है 17 दिख रहा है, लेकिन इनका बेस तो अलग अलग है ना। नेट इनकम हो सकता है बड़ा हो, उसका 8% निकालने पे जो अमाउंट आएगा वो टैक्स एक छोटा वैल्यू हो, उसका 17% निकालने पे वही अमाउंट आ जाएगा, है ना। 8 17 देखो, बताओ 17 का 8%,
अप्रोक्सीमेटली बोलो, 17 8 है तो 17 का 8% 1.36, गुड। और 8 का 17%, सर ये तो x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x है। तो मैं 17 का नेट इनकम कितना है 17, तो 17 का 8% 1.36 और 8 का 17%, इसका मतलब हम 1.36 ज्यादा टैक्स दिए थे, इसीलिए ना 1.36 कम आया था मेरा, इसलिए लिख दिया हमने। समझ गए? अब अगला आपको ट्राई करना है, ये 73 नंबर बात करेंगे, आपको करना है, इसको समझिएगा अच्छे से। कह रहा है एक सेल्समैन को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 10% कमीशन की अनुमति है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कोई सेल्समैन है, वो कंपनी से प्रोडक्ट उठाया और अगर वो प्रोडक्ट 1 लाख का बेच दिया या मान लो 100 रुपए का बेच दिया, तो क्या वो 100 रुपए का बेच दिया तो प्रोडक्ट तो कस्टमर के पास चला गया, लेकिन इसके हाथ में क्या आया 100 रुपया। ये 100 रुपया कंपनी को जाएगा जमा करने, तो कंपनी वाला ले लेगा 100 रुपया, किसको कुछ दे के भेजेगा, सर 10% कमीशन का अनुमति है। इसका मतलब 100 रुपये का जो 10% होगा 10 रुपया वो देगा सेल्समैन को, उसका मेहनताना, और बाकी 90 रुपया कहाँ जमा हो जाएगा, कंपनी में। इसका मतलब ये नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन है कि 15,625 रुपए से अधिक की बिक्री पर उसको 4% का बोनस भी दिया जाएगा। यानी कंपनी ने पॉलिसी लाया है कि अगर तुम 15,625 रुपया से अधिक का सामान बेच के आओगे, उससे ज़्यादा अमाउंट जो रहेगा तुम्हारे पास, जैसे मान लो सेल्समैन ने प्रोडक्ट बेचा और उसका प्रोडक्ट 15,625 का बेचाया और ला के कंपनी में 15,625 दिया, तो उसको केवल 10% कमीशन ही मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा। लेकिन मान लो 16,000 का वो प्रोडक्ट बेच दिया और कंपनी में 16,000 रुपये लेके आके जमा किया, तो उसमें से 15,625 अपना वो रख लेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा है उस पर केवल 10% कमीशन नहीं 4% बोनस भी दिया जाएगा। ये कहना चाहता है समझ बात। कह रहा है कि इस तरह से करने पे सेल्समैन को कमाई कितने का हुआ है, 7243। यानी सेल्समैन ने अपना कमाई बता रहा है कि सेल्समैन को कितना प्राप्त हुआ है, 7243। तो बताओ सेल्समैन ने कुल कितने का बेचा है? वो तो टोटल पे है, वो जो 10% है ना, वो तो सेल्समैन का कमीशन है। वो 1 रुपया का भी सामान बेचेगा ना, उसको 10% चाहिए। वो 15,625 का भी बेचेगा तब भी 10% चाहिए। अगर 20,000 का बेच दिया तो आप कहोगे सर 20,000 पे 10% तो चाहिए ही, साथ ही साथ वो जो 15,625 के अलावा जो अमाउंट है उस पे 4% और चाहिए उसको, ये बोनस है। क्लियर? तो हमें ये पता करना है कि सर कुल बिक्री कितने का किया था। कैसे करेंगे? एक शख्स नहीं मानेंगे, राइट? आप समझिएगा बहुत ध्यान से कि अगर हमें टोटल सेल निकालना है तो एक बात समझो जरा, इन्हीं 4 में से है ना आपके पास टोटल सेल, इसका मतलब है वो 15,625 से ज्यादा का बिक्री किया है, तभी ना इतना बड़ा बड़ा आया है। तो क्या ये दोनों से लाभान्वित होगा? सेल्समैन की जो कमाई हुई है केवल 10% की वजह से नहीं आया होगा, ये 10% और 4% दोनों की वजह से आया होगा। ध्यान से सुनिएगा सर, वो जो 10% कमाई है क्या वो पूरे बिक्री पे मिला होगा? इसको जो कुल बिक्री निकालना है, इस कुल बिक्री पे 10% मिला होगा, एंड ये जो 4% मिला होगा ये तो 15,625 के बाद वाले अमाउंट पे मिला होगा, तब ना कुल जोड़ जाड़ के इसको 7243 हुआ है। हम क्या थोड़ा सा बदलाव करेंगे कि सर ये तो 2 इक्वेशन टाइप का होने लग रहा है, हम ये करेंगे कि भाई कुल बिक्री पे 10% मिलना ही था, 4% को दे देते हैं। अगर ऐसा किए हम क्या उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं? सुनिए, कुल बिक्री पे 10% मिलना ही था और 15,625 से अधिक वाली बिक्री पे 4% मिलना था। मैं कह रहा हूं कि नहीं, कुल बिक्री पे भी 4% दे दो। तो क्या हमने सेल्समैन को अधिक दे दिया? क्या अधिक दे दिया? 15,625 पे 4% नहीं मिलना था, वही ना दे दिया। तो बताओ 15,625 का 4% क्या होगा? निकाल सकते हैं ना 4 का गुणा करके। 5 चौके 20, 4 दूनी के 8, 2 10, 4 छके 24, 1 25 और 15 चौके 60 और 2 62। क्या 625 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया हमने?
क्योंकि ये 4% जो बोनस था ना, वो 15,625 के बाद वाली बिक्री पे था, और हमने इस पे भी दे दिया। इसका मतलब इतना रुपया एक्स्ट्रा दे दिया। तो जब इतना रुपया एक्स्ट्रा दे दिया, और जबकि ये नहीं दे रहे थे, तब ना उसकी ये कमाई थी। अगर इतना एक्स्ट्रा दे दिया तो क्या अब उसका इनकम 72, 43 प्लस 625 होगा? नया इनकम जोड़ लो भाई, 8, 6, 8, 7। क्या ये इसकी नई कमाई होगी? अच्छा, ये जो कमाई होगी, क्या ये कुल बिक्री का 14% होगा? अगर कुल बिक्री का 14% है ये, तो क्या हम निकाल सकते हैं कुल बिक्री कितना रहा होगा? नहीं निकल जाएगा इजीली। 14 से भाग दे देंगे इधर, तो कुल बिक्री बराबर 14 से काटो, 14 पचे 70, 86, 14 छके 84, एक गुना है 56 वाला, अभी बाकी है काटना। कौन सा ऑप्शन? 14 दूनी 28, अब बाकी परसेंट की वजह से 2 जीरो आ जाएगा ना, 56,000। क्या करना था इस सवाल में? कुछ नहीं, हाई जौन रुपया है इसी पे बोनस भी दे देना है। अब दे देंगे तो जितना कमाता था अब ज्यादा कमाने लगेगा, जोड़ देंगे, और टोटल कमाई कितना हो जाएगा? अगर 14% का मान है इतना, तो 100% ही ना कुल बिक्री होगा, निकाल देंगे। आज समझ में आया होगा? X रुपया बेचा था, लिखना नहीं है, समझना है आपको, फिर मैं डायरेक्ट वही समझाऊंगा जो आपको लिखाया था। अगर वो कुल X रुपया का बेच के आया था, तो सेल्समैन पहला हिसाब तो करेगा कि इसका 10% हमको दो, प्लस और एक हिसाब करेगा कि ये जो कुल बिक्री में से 15,625 रुपया है, ये हटा दो तो एक्स्ट्रा बिक्री पता चलेगा ना, उस पर कहेगा हमको 4% और दो, और तब जोड़ जाड़ के ना हो गया इसका हिसाब। इसका हिसाब कितना है? 7200। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो x निकल जाएगा, और x ही क्या है? कुल बिक्री। एक तरीका ये था आपका। मैंने क्या कहा कि आप या तो इस इक्वेशन के मदद से सॉल्व करिए तो भी आ जाएगा आंसर, और दूसरा हमने जो तरीका बताया कि सेल्समैन को 10% तो कुल बिक्री पे मिल ही रहा था, काश ये 4% भी अगर कुल बिक्री पे दे दिया जाए तो नहीं कह देंगे कुल बिक्री पे 14% मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में 15,625 में तो 4% है ही नहीं है, तो जब इस पे भी 4% दे दिया जाए तब ना कुल बिक्री पे 14% होगा, और जब इस पे 4% देंगे तो कै रुपया देंगे? 625 रुपया। बताओ, 15,625 पे 4% मिलना था क्या सेल्समैन को? नहीं सर, इससे अधिक वाली बिक्री पे मिलना था। अगर मैं इस पे भी दे दिया तो क्या 625 रुपया दे दिया? कितना आया था? 625। अगर एक्स्ट्रा दिया तो उसकी कमाई इतने रहेगी कि इतना बढ़ जाएगी? अगर इतना बढ़ जाएगी तो क्या 72, 43 प्लस 625 कितना हो गया भाई? 78, 68। ये जो नया कमाई हुआ, क्या ये कमाई अब कुल बिक्री का 14% है? तो बोलोगे ना, ये जो वैल्यू है ये 14% का मान है। 14% का मान 78, 68, तो 1% का मान 14 से भाग देके निकाल देंगे। कितना आया था? ऐसे 14 से कट जाएगा। 1% इतना है तो कुल बिक्री 100% ना, उसी ने 14% लिया था, तो 100% निकालेंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा 56,200। इसमें एक और सवाल पूछता है कि बताइए कंपनी के पास कितना पैसा है? सेल्समैन को देने के बाद कंपनी के पास कितना है? तो आप कहोगे 56,200 में से 7243 घटा देंगे हम, तो बचा हुआ पैसा कहां जमा हो गया? अच्छा, रुपया में। अब परसेंटेज में क % कंपनी के पास है? आप कहोगे 100% टोटल बिक्री थी, उनमें से 14% तो ले गया, तो बाकी 86% कंपनी के पास है। तो कभी कभी कंपनी के पास कितना जमा किया ये देगा, तो हम 14% का मान कहेंगे कि 86% का, और वहां से भी 1% निकाल के 100% निकाल देंगे। समझ में आ गया बात? बहुत अच्छा। अगर आप हमारी बात भूल गए तो आप ऐसे इक्वेशन बना के कर लीजिएगा, परंतु ये सवाल छूटना नहीं चाहिए। छूट जाएगा हो? नहीं छूटना चाहिए। इन्होंने नहीं किया वो सीख लेना एक बार फिर से। सर, इस बार सवाल में है कि कंपनी ने अपने विक्रेता को
कुल बिक्री पर 8.4% कमीशन। पूरा टर्म कंडीशन समझिए अच्छा से इस बार। कंपनी सेल्समैन को कुल बिक्री पर 8.4% कमीशन देगा। इसमें कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है। 100% का बेच के आएगा तो उसमें से 8.4% तो सेल्समैन ले लेगा। यही कहना चाह रहा है। ये आगे की जो बात है कि 20,000 से अधिक की बिक्री करेगा तो उसको बोनस के रूप में 1.6% भी मिलेगा। ठीक। अब कह रहा है कि यदि सेल्समैन कुल बिक्री में से अपना कमाई काट लिया और कंपनी में इतना रुपया जमा किया तो बताओ सेल्समैन ने कितना का बिक्री किया? इससे ज्यादा ही। और इससे ज्यादा हमारे पास ये तीनों ऑप्शन है, इन्हीं में से कुछ आंसर है। कैसे तुरंत पाएंगे कि कौन सा इसमें आंसर है? ध्यान से सुनना। सेल्समैन को कुल बिक्री पे केवल 8.4% कमीशन मिलना था और ये जो पैसा मिलना था 1.6% वो 20,000 से ज्यादा वाला पे मिलना था। तो 20,000 से ज्यादा वाला पे मिलना था, हम 20,000 पे भी दे देंगे। देने से क्या लाभ होगा कि अब सेल्समैन को टोटल बिक्री पे दोनों मिलने लगेगा। तो बताओ अगर 20,000 का 1.6% सेल्समैन को एक्स्ट्रा देंगे तो कौ रुपया एक्स्ट्रा देंगे? आप कहोगे 16 दूनी 32, 320 रुपया एक्स्ट्रा देंगे। ये जो 320 रुपया अगर एक्स्ट्रा सेल्समैन के पास जाएगा तो क्या 320 रुपया कंपनी में कम जमा होगा? कंपनी में जमा कितना हो रहा था? 63,320। अब कंपनी में कितना जमा होगा? आप कहोगे 63,320 माइनस 320 न जमा होगा कंपनी में, क्योंकि ये पैसा 20,000 पर सेल्समैन का नहीं था, हमने दे दिया। किधर से दिए होंगे? कंपनी में से उठा के दिए होंगे। तो हमने कंपनी में अब कितना केवल जमा किया? 63,000। तो बताइए रुपया में 63,000 जमा किया और टोटल बिक्री 100%, तो उस 100% में 8.4 1.6 10% हो। ये 10% कौन लेके चला गया? सेल्समैन। अगर 10% सेल्समैन लेके चला गया तो 90% ही ना जमा हुआ होगा कंपनी में। तो जो वैल्यू है ये 90% का मान है। अगर 90% बराबर 63,000 तो 10% बराबर, खाली 9 से काटेंगे, 90 बराबर 63 तो 10 बराबर 9 से काटेंगे 7 और 10 बराबर 7,000 तो 100 बराबर 70,000। तो कुल बिक्री कितना किया था? 70। नहीं समझ में आया? इस बार सेल्समैन में जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो सेल्समैन में जोड़ेंगे और जब सेल्समैन में जुड़ेगा तो कंपनी में घटेगा। वही में से निकल के आ रहा है, इसीलिए इस बार घटा देना है कंपनी। क्लियर हुआ है? एक अच्छा देखो, सवाल को ना समझना, इसीलिए हम पढ़ते हैं बार बार, और आप भी इसको समझिए। एक कंपनी अपने सेल्समैन को 20,000 रुपए तक की बिक्री पर, यानी वो 20,000 का बेच के आएगा तो 5.25% कमीशन दे देगा। अच्छा, और 20,000 से अधिक की बिक्री पर 5% का ही कमीशन देगा। ये अब उस सवाल से थोड़ा चेंज हो गया। वहां क्या था कि जो कमीशन मिलता था वो टोटल बिक्री पे मिलता था और उसके बाद कुछ अमाउंट के ऊपर की बिक्री पर बोनस मिलता था। यहां पे क्या है कि पहले बताया 20,000 का बेचबा तो 5.25% देंगे, ऐसे अधिक का बेच के आओगे जो उस पर 5% देंगे, ऐसा बोल रहा है। तो मान लो कि अगर एग्जाम्पल एक, ये जो कमीशन मिल रहा है वो सेल्समैन को किस हिसाब से मिल रहा होगा कि सर वो माल उठाया 20,000 का बेच दिया तो 20,000 पे मान लो 5% 5.25 ले लिया। अगर टोटल 30,000 का बेच के आया होता तो 20,000 पे तो इतना लेता, 10,000 पे ना 5 लेता। ऐसा कहना चाह रहा है कि 20,000 से जो अधिक वाला अमाउंट होगा ना उस पे केवल 5% मिलेगा। बोलो तब बताओ कि कुल 1,000 का बेच के आया, राइट? और हिसाब किताब है कि अपन काटे कुटे के बाद इतना कंपनियों में जमा कर दिया है। एक बात बताइए, ये डेटा तो निकल जाएगा कि 20,000 पे इतना % उसको मिलना ही मिलना है,
20,000 से अधिक की बिक्री क रुपया है ये पता चल जाए तो 20,000 और वो वाला जोड़ दे तो कुल बिक्री हो जाए। नहीं, अच्छा 20,000 से अधिक क रुपया है यही नहीं पता है तो उसका 5% भी तो नहीं पता है, तो कैसे करेंगे? आपको देखो सर, जो डेटा नहीं पता है उसके परसेंटेज के हिसाब से जो पता है उसको चेंज कर दो। 2 पार्ट में बिक्री हो रहा है ना सेल्समैन को कमाई, एक तो 20,000 पे 5.25, अब 20,000 से अधिक वाला पे 5, लेकिन 20,000 से अधिक है कितना ये हमें नहीं पता, तो 20,000 से अधिक वाला 5%, एहू पे अगर 5% दे दिया जाए तो क्या टोटल पे 5% हो जाएगा? अगर इस पे 5% देंगे तो सेल्समैन को घाटा कि फायदा? सर उसको मिलना था 5.25%, आप दोगे खाली 5%, 0.25% का घाटा ना हो जाएगा? क रुपया पे 20,000 पे ना, तो 20,000 का 0.25 जो हमने कम कर दिया उसको, ये घाटा हो जाएगा। 25 दूनी के क्या 50 रुपया का घाटा हो जाएगा। अगर सेल्समैन को घाटा होगा तो कंपनी को फायदा। सेल्समैन कम लेगा यानी कंपनी में ज्यादा जमा होगा। कंपनी में कितना जमा हो रहा है? 37,950, और 50 रुपया ज्यादा जमा होगा ना, तो 37,950 में 50 रुपया ज्यादा जमा होगा, 38,000 रुपया कंपनी में जमा होगा। ये बताओ सेल्समैन पूरे बिक्री पे क परसेंट लिया? 5% ना। अगर 5% सेल्समैन लिया तो कंपनी में क परसेंट जमा? तो क्या ये 95% का मान है? अगर 95% का मान 38,000 तो 100% का मान 40,000, ये ऑप्शन हो जाएगा। नहीं कट जाएगा 95 से 4 बार में, तो 1% का मान खाली 400 ना आएगा, तो 100% का मान 40,000 हो जाएगा आपका। तो 40,000 वाले सही हैं। फंस गए।